मैथमेटिक्स क्लास 10th के नए सेशन के साथ क्लास 10th में हम यूनिट नंबर 30 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसकी हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज करी थी कुछ दिन पहले, और उसके बाद हमने उसकी 30.4 से पहले एग्जांपल्स हैं वो देखी थी लास्ट सेशन में। आज हम सेशन में अपने 30.4 का आगाज करेंगे। एक्सरसाइज 30.4 में अगेन आइडेंटिटीज को हमें प्रूव करना है। जैसे कि आगे सवाल आपके सामने लिखा आ रहा है आपको, ये प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये साथ में उसके में कुछ आइडेंटिटीज दी हुई है। इसके अंदर पहले सवाल में उसने 12 आइडेंटिटीज दी हुई है, और उसके बाद हमें जो है वो दूसरे सवाल में 3 आइडेंटिटीज और दी हुई है। हमने एक पूरी 15 की 15 चीजें प्रूव करनी है। एक थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे। आज के सेशन में हम ये 4 सवाल सॉल्व करेंगे, 4 सवाल प्रूव करेंगे। सबसे पहला इसका आपके सामने लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं कि जब आप प्रूफ करने की बात करेंगे तो हमेशा बात रखिएगा कि आप हमेशा प्रूफ इस तरह से करेंगे कि जिस साइड के ऊपर आप कुछ काम कर सकते हो उस साइड को उठाएंगे और वहां से काम करने की कोशिश करेंगे। मसलन नंबर 1 को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रूफ करूंगा, बल्कि सॉल्यूशन नहीं होता है इसका प्रूफ होगा। नंबर 1 का प्रूफ करो। नंबर 1 है वहां पर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि हमें जो चीजें पता है अभी तक ना, जितना हमने पढ़ा है और हमें जो चीजें पता है ना, वो सिर्फ 4 चीजें हैं। वो 4 चीजें क्या है? वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। एक है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और एक है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और एक बात जो मैंने आपको बताई थी, वो थी टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये हमें कुछ चीजें पता है, ये 4 ही चीजें हमको पता है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। ये 4 × 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, और ये एक आखिरी बात जो मैं बताई थी आपको, ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब आप प्रूफ आएंगे तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ sin स्क्वायर थीटा है, राइट हैंड साइड में वापस कुछ सारा मामला है, तो हम राइट हैंड साइड उठा लेते हैं ताकि हम इसको मल्टी सॉल्व कर सके, इस मल्टी इसको प्रूव कर सके। राइट हैंड साइड मेरे पास बराबर है, राइट हैंड साइड मेरे पास बराबर है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहां से इसमें देखिएगा sec कहां पर है, sec इसका यहां पर है ना। अब देखिए अगर मैं इसको उठाऊं यहां से तो ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर इस 1 को मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर sec स्क्वायर माइनस थीटा 1 इससे ये दिया हुआ है, इसका मतलब वो बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास टेंजेंट, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बात? ठीक है बात। उसके बाद टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है ना, वो यहां पर देखने के बाद टेंजेंट स्क्वायर थीटा यहां पर बराबर है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं कि ये है जनाब यानी sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास बचा sin स्क्वायर थीटा, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपके सामने प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ये सारे सवाल कुछ इसी तरह से प्रूव होते रहेंगे बारी बारी। पहला सवाल हमने आपके सामने सॉल्व प्रूव किया। दूसरा शुरू करते हैं। दूसरे के अंदर देखते हैं, सवाल पहले देख लेते हैं। दूसरे का प्रूफ यहां से स्टार्ट में कर रहा हूं। ये लिखा हुआ आपके पास 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा प्लस sec थीटा। 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा प्लस sec थीटा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम किसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो आपको जो आसान लगे आप उसको कर लीजिएगा। देखिए अगर आप टेंजेंट थीटा वाला का उठाएं तो टेंजेंट थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, और ये sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा के। तो ये काम यहां से ज्यादा आसान लग रहा है मुझे राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड लेता हूं और राइट हैंड साइड देख लेके मैं क्या करता हूं। देखिए आप राइट हैंड साइड उठाई मैंने, राइट हैंड साइड मेरे पास बराबर है, राइट हैंड साइड मेरे पास बराबर है टेंजेंट थीटा प्लस sec थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस sec थीटा। अब टेंजेंट थीटा इसी हिसाब से टेंजेंट स्क्वायर जैसे sin स्क्वायर अपॉन cos के बराबर है, इस तरह टेंजेंट थीटा बराबर रहेगा मेरे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा के। और ये sec थीटा जो है, ये मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, दैट इज sin थीटा ये बराबर होता है 1 अपॉन
cosec थीटा के ये इसका रेसिप्रोकल होता है, और cos थीटा ये बराबर होता है 1 अपॉन sec थीटा के, और टेंजेंट थीटा ये बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा के। तो अगर इस क्वेश्चन से हम उल्टा करें तो cosec थीटा बराबर होगा 1 अपॉन sin थीटा के, और आपका अगर sec थीटा बराबर होगा 1 अपॉन cos थीटा के, और आपका जो cot थीटा है वो बराबर होगा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा के। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लिहाजा यहां पर sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा। अब पीछे दोनों की जगह cos थीटा आ गया, तो मैं इसके ऊपर क्या ये cos थीटा मैं एक दफा ले लूं एलसीएम के तौर पे, तो cos थीटा एक दफा ले लिया, ऊपर sin थीटा प्लस 1, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप लिख दीजिए सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence proved। ये आपके सामने प्रूव हो गया पार्ट 2 इसका। अब पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 के अंदर देखते हैं क्या होता है। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास अगेन दो साइड दी हुई है, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहां पर भी दोबारा हमें नजर आ रहा है कि हम राइट हैंड साइड लेके तो वो काम बनेगा। यहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको, पार्ट 3 का प्रूफ शुरू करते हैं। पार्ट 3 के प्रूफ पे अगेन हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और राइट हैंड साइड लेने के बाद हम कहते हैं इसमें राइट हैंड साइड हमारे पास sin थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आप देखिए आप sin थीटा तो यहां पर ऐसे ही रहेगा, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इससे मल्टीप्लाई है अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा से। यहां से देखिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है sec स्क्वायर थीटा के, इस तरफ sin थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, ठीक हो गया ना। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है sec स्क्वायर थीटा, वहां पर पुट कर दिया। इस स्क्वायर में इस रूट को कैंसिल किया, ये आपके पास आ गया sin थीटा इंटू sec थीटा। अब sec थीटा में बताएंगे रेसिप्रोकल है cos का रेसिप्रोकल है, लिहाजा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा, या sin थीटा अपॉन cos थीटा, या ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने कहा सिंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ। ये आपके सामने पार्ट 3 हमने सॉल्व किया इसका। अब इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 आपके सामने लिखा हुआ है cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोशिश करते हैं कि इसको लिखने पर सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 30.4 हम कर रहे हैं। इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो देखिए प्रूफ जब शुरू करेंगे इसका, तो ये मेरे पास मैंने लेफ्ट हैंड साइड इस बार उठाई है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं अगर, तो देखिए ये cos की पावर 4 थीटा, ये है स्क्वायर किसका, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखूं इसको, और इसको मैं sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दूं, तो बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहां पर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b के बराबर होता है। तो हमने इसको लिख दिया इस तरह से, देखिए ना cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके सामने। अब ये जो चीज है, ये अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है ना। ये आपके काम आ रहा है हमेशा, ये 1 के बराबर है, ये चीज 1 के बराबर है। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा 1 से, तो यही बन जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो आपने कहा कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, हेंस हमने कहा प्रूव्ड हो गया। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 30.4 का, उसके हमने 4 सवाल सॉल्व किया आपके सामने। अब आपके बाद इसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसके मजीद 4 सवाल सॉल्व करेंगे। ये 4 सवाल आपके सामने सॉल्व हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एक्सरसाइज 30.4 कर रहे हैं हम, और उसका पहला सवाल कर रहे हैं।